बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैं अकेले बिजनेस कर रहा था तो मेरा बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से मैंने पार्टनरशिप की वही तो वही प्रॉब्लम है हाँ कंचन जी कि हाँ लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एक सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, वही चीज मान लीजिए उसको फायदा हो रहा है, और अगर वही चीज हम बिना जाने अनजाने खुद करने लग जाएं, तो जरूरी नहीं है कि आज जो एक प्रॉफिट उसको मिल रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट का वह लेवल हमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है कि देखिए, लोग नहीं समझ पाते हैं। आज किसी व्यक्ति को किसी सामने वाले पर्सन की पार्टनरशिप सूट कर रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में आपके ग्रह पार्टनरशिप के लिए बने हों। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर किसी की, देखिए, हर एक सिंगल इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप अलग है, दशाएं अलग है, नक्षत्राज अलग हैं। मैं कहती हूँ ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। ग्रहों की प्लेसमेंट अलग है, ग्रहों का आपका नेचर आपके कुंडली के नेचर से कितना मैच करता है, आपके पार्टनर का नेचर, पार्टनर की कुंडली का नेचर आपकी कुंडली से कितना मैच करता है, यह कॉम्बिनेशंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि देखिए, हमने पार्टनरशिप तो करी पर हमने बहुत धोखा खाया। कई लोग कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप में काम शुरू किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, पर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि उसकी भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। और ये कोई सिंगल केस नहीं है बहुत कंचन सारे जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो लोग पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं, पर पार्टनरशिप में लगाया हुआ पैसा वो तो गया ही गया, उसके अलावा ऊपर से लगाया हुआ पैसा भी बेचारों का जीरो हो जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में यह कौन से भाव होते हैं और कौन सी सिचुएशन ऐसी बनती है कि जिसके कारण उन्हें यह नुकसान देखना पड़ता है। देखिए, सबसे मेन भाव अगर मैं कुंडली का बात करूं, 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव। देखिए, सप्तम भाव से ही हम विवाह देखते हैं, यानी कि शादी। अब शादी क्या है? शादी भी एक तरीके की पार्टनरशिप है। कहते हैं ना, दो पार्टनर्स जब लाइफ में एक साथ रहते हैं तो ये एक शादी का बॉन्ड बनता है, शादी की पार्टनरशिप बनती है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, काम में पार्टनरशिप की बात करें, तो वह भी हम मुख्य तौर पर 7th हाउस से ही देखते हैं। अब मान लीजिए, एज अ पर्सन मैं आज किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, मेरा खुद का 7th हाउस तो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत ही मजबूत हो गया, उच्च का ग्रह वहां पर बैठ गया, पर सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करना चाह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका 7th हाउस ही पीड़ित हो गया। वहां पर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठ गए, नीच के बैठ गए, मंगल केतु का कोई ऐसा अंगारक दोष बन गया, राहु और गुरु का कोई चंडाल योग बन गया। इस तरीके के योग, या फिर जो पाप ग्रह होते हैं, मंगल शनि, अगर निर्बल स्थिति में, नीच की स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसे में वह जातक कभी भी आपके साथ पार्टनरशिप करने लायक नहीं है। वो आपको नुकसान तो देगा ही देगा, साथ में धोखा भी दे सकता है। साथ ही हम इनके साथ हम कॉम्बिनेशंस क्या देखते हैं? हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि 7th हाउस का इनकम भाव से कैसा लिंक है, फिर हम उस पर्सन का लगन, उस पर्सन का जो व्यवहार है, जो पर्टिकुलर उसका व्यक्तित्व है, वह कैसा है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति के साथ हमने पार्टनरशिप की, अब उसका लगन ही पीड़ित हो गया, लगन में ही नीच प्रवृत्ति का ग्रह बैठ गया, अब उस जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है वह कैसा हो गया? नीच का हो गया, छल कपट वाला हो गया। एक बोलते हैं ना, मन में जेलस, क्रूएलिटी कह सकते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को आ जाती है कि वह सामने वाले को धोखा देते हुए भी एक सेकंड को नहीं सोचते हैं। तो 7th हाउस तो पीड़ित हो गया, बट साथ ही साथ लगन भी जब इंसान का पीड़ित हो गया, तो वह ऐसा व्यक्ति आपके लिए कभी भी और आपके फ्यूचर के लिए भी कभी भी फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं मोस्टली, देखिए, लोगों को एक गाइडेंस देती हूँ। आप कोई नया वेंचर करने जा रहे हैं, आप कोई नई पार्टनरशिप, कुछ नया आप बड़ा करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ बिजनेस मर्ज करने जा रहे हैं, उससे पहले बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस वजह से आप बाद में रोएं, जिस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बाद में ज़ीरो हो, उसके लिए आज आप शुरू में ही सबसे पहले अपनी और अपने पार्टनर की हॉरोस्कोप कुंडली ज़रूर दिखाएं कि क्या आप दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाले भविष्य में क्या आपको प्रोग्रेस दिलाएगा।
क्या यह व्यक्ति इस लायक है कि इसके साथ पार्टनरशिप की जाए, बिल्कुल। क्या इसका जो पार्टनरशिप वाला हाउस है क्या वो स्ट्रांग है, क्या आपको कहते हैं ना जो धन आना यानी कि धन की इनकमिंग होना, क्या वह इसके साथ पॉसिबल है, या इसकी दशा ही ऐसी चल रही है जो बिल्कुल लॉस वाले घर की चल रही है, या बिल्कुल ही ऐसी लॉस वाली दशा है कि जो उसको तो फल दे ही नहीं रही है और आपका भी जो पॉजिटिव समय है उसको भी वह नेगेटिव कर देगी। ऐसे देखिए कंचन जी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमें जो कुंडली में देखने पड़ते हैं। लोग हमारे पास कब आते हैं, जब है बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं, बर्बाद हो चुके होते हैं कि देखिए हमारी इतनी जमा पूंजी थी, हमने इतना पैसा पार्टनरशिप में लगाया, बहुत विश्वास करके लगाया, पर उस विश्वास का क्या हुआ। आपने विश्वास किया, आपने सामने वाले को अपना समझा, पर आपने ये नहीं जानने की कोशिश की कि उसका बर्थ चार्ट कैसा है, क्या आने वाली दशाएं उसके और आपके सपोर्ट में हैं, क्या उसका सप्तम भाव, उसका सुख भाव, उसका 11th हाउस, उसका धन भाव इतना मजबूत है कि उसके और आपके स्टार साथ में जुड़ के धन अर्जित कर सकें। और अगर मान लीजिए नुकसान भाव की ही दशा चल रही है या कोई ऐसी नेगेटिव नीच ग्रह की, नुकसान के ग्रह की दशा चल रही है, ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता, जो खुद के लिए धन अर्जित नहीं कर सकता, उसके ग्रह उस समय पे आपको कैसे पॉजिटिविटी दे सकते हैं या फिर आपके लिए कैसे पार्टनरशिप में धन अर्जित करके ला सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि देखिए इन चीजों में हमें देर नहीं करनी चाहिए। सही समय रहते कुछ भी न्यू वेंचर, न्यू पार्टनरशिप शुरू करने से पहले अपनी और अपने पार्टनर की जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। बड़ा नुकसान होने से पहले आप एक बोलते हैं ना, एक गाइडेंस ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाइडेंस से आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा कि आपको यह करना है या नहीं करना है। बहुत बार होता है कि बहुत लोगों को पार्टनरशिप सूट भी बहुत करती है, उनके ग्रह आपस में बहुत मिलते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ गाइडेंस लेके अपने डिसीजन लेते हैं, सही मुहूर्त में चीज़ों को शुरू करते हैं, सही दशाओं में चीज़ों को शुरू करते हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप वाला हाउस उनका स्ट्रांग होता है, जो उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देता है। पार्टनरशिप उनके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहती है।